महाशिवरात्रि आने से पहले यह 3 बातें हर महिला को जरूर याद रखना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार आने ही वाला है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हम न जाने कितने उपाय करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, उसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, आपके घर से दरिद्रता और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये कहानी है एक गरीब मोची रामनाथ की, जिसने अपनी भक्ति की परीक्षा दी। तो चलिए मन को शांत करें और भगवान शिव का नाम लेकर इस कल्याणकारी कथा का रसपान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तगणों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था शिवपुर। उस गांव के किनारे पर जहां से जंगल की शुरुआत होती थी, वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब मोची जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका 10 साल का बेटा था जिसका नाम था राघव। रामनाथ जाति से मोची था। दिन भर लोगों की पुरानी चप्पलें और जूते गांठता रहता था, लेकिन उसके मन में जो भी धन था वह बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं था, और वह धन था भगवान भोलेनाथ की अटूट भक्ति। रामनाथ का नियम था कि वह जब भी अपनी सुई और धागा उठाता तो उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता, ओम नमः शिवाय। वह जूते सीता जाता और भगवान शिव का नाम जपता रहता। गांव के लोग उसे अक्सर पागल कहते थे। वह कहते थे कि अरे रामनाथ, तेरे घर में खाने को दाना नहीं है, तेरे तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, और तू दिन रात भगवान भोलेनाथ का नाम रटता रहता है। अगर तेरा शिव इतना ही दयालु है तो तेरी गरीबी क्यों नहीं मिटा देता? लेकिन रामनाथ के चेहरे पर हमेशा एक शांति बनी रहती थी। वह मुस्कुराकर कहता, मेरे भोलेनाथ, मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं उसी में खुश हूं। सुख भी उनका दिया हुआ है और दुख भी उनका ही प्रसाद है। मेरे प्यारे दोस्तों, रामनाथ की गरीबी का यह आलम था कि कई बार उसे और उसकी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी झोपड़ी की छत बारिश में टपकती रहती थी। ठंड के दिनों में उसके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल नहीं थे। सुमित्रा, जो एक बहुत ही पतिव्रता और समझदार महिला थी, वह भी अपने पति की भक्ति का पूरा सम्मान करती थी। वह कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोती थी। वह जानती थी कि उसके पति की कमाई कम है, लेकिन उनकी ईमानदारी बहुत बड़ी है। एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि का त्योहार आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। पूरे गांव में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मंदिर को सजाया जा रहा था। गांव के जमींदार और सेठ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस बार शिवजी को सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। कोई कह रहा था कि वह चांदी का लोटा चढ़ाएगा। रामनाथ अपनी छोटी सी दुकान, जो कि एक पेड़ के नीचे थी, वहां बैठा बैठा यह सब सुन रहा था। उसका मन भी हुआ कि वह भी अपने भोले बाबा के लिए कुछ खास करे। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, हे प्रभु, दुनिया आपको सोना चांदी चढ़ाती है, मेरे पास तो आपको देने के लिए 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं है। मैं आपको क्या चढ़ाऊं? तभी उसका बेटा राघव दौड़ता हुआ उसके पास आया। राघव बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन कुपोषण के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। राघव ने आकर अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, सब लोग कह रहे हैं कि शिवरात्रि पर मेला लगेगा, मुझे भी मेले में जाना है। क्या आप मुझे खिलौने दिलाओगे? बेटे की बात सुनकर रामनाथ का कलेजा कांप गया। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। आज सुबह से ही एक भी ग्राहक नहीं आया था। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और अपनी आंसुओं को झलकाते हुए बोला, हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। भोलेनाथ ने चाहा तो सब अच्छा होगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। रामनाथ ने अपना सामान संपेटा और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव का साहूकार मिला। साहूकार ने रामनाथ को देखकर ताना मारा, क्यों भगत जी, इस बार शिवरात्रि पर भगवान को क्या भेंट दे रहे हो? सुना है तुम्हारे घर में तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। साहूकार की बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे। रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर वहां से निकल गया। लेकिन उस दिन उसके मन में एक गहरी टीस उठी। उसे अपनी गरीबी पर पहली बार गुस्सा आया, और वह गुस्सा भगवान पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर आया था। घर पहुंचकर उसने देखा कि सुमित्रा ने जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। तीनों ने मिलकर वह रूखा सूखा भोजन किया। रात को जब सोने गए तो रामनाथ उठकर बाहर आ गया। वह आसमान में चमकते हुए चांद को देखने लगा, जो भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान रहता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने क्या पाप किया है? कम से कम उन्हें तो 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलनी चाहिए। इस महाशिवरात्रि पर मैं आपका व्रत रखूंगा, और अगर आप सच में हैं तो आपको मेरी लाज रखनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रामनाथ नहीं जानता था कि आने वाली महाशिवरात्रि उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने वाली है जो उसकी भक्त की जड़ें भी हिलाकर रख देगी। वह बस भोलेपन में प्रार्थना कर रहा था। उसे नहीं पता था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी बहुत कठोर तरीके से लेते हैं। अगले दिन की सुबह हुई।
शिवरात्रि में अब केवल 2 दिन ही शेष थे। रामनाथ ने सोचा कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाएगा और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे जमा करेगा, ताकि शिवरात्रि के दिन वह कम से कम थोड़ा दूध और बेलपत्र भगवान को चढ़ा सके। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घंघोर घना था। चलते चलते उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। खून बहने लगा, लेकिन रामनाथ नहीं रुका। वह लंगड़ाते हुए चलता रहा। उसके मुंह से केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और उसका एक भारी गट्ठर बनाया। वह गट्ठर इतना भारी था कि रामनाथ जैसे कमजोर शरीर वाले आदमी के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भक्ति में भी बहुत शक्ति होती है। उसने उस गट्ठर को अपने सिर पर रखा और शहर की तरफ चल दिया। शहर उसके गांव से काफी दूर था। नंगे पैर तपती धूप में वह चलता रहा। रास्ते में उसे एक प्याऊ दिखी। वह पानी पीने के लिए वहां रुका। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने रामनाथ को देखा और पूछा, बेटा, इतनी धूप में यह भारी बोझ लेकर कहां जा रहे हो? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, शिवरात्रि आ रही है ना, थोड़ा पैसा कमा लूं तो अपने महादेव के लिए पूजा का सामान ले सकूंगा। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक सूखी रोटी निकाली और रामनाथ को दे दी और बोला, ले बेटा, पहले कुछ खा ले। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। रामनाथ ने वह रोटी ली और माथे से लगाया और खा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अमृत छक लिया हो। जब वह शहर पहुंचा तो शाम होने वाली थी। किस्मत से उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं। रामनाथ बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से सबसे पहले थोड़ा सा आटा और चावल खरीदा, फिर अपने बेटे राघव के लिए छोटा सा मिट्टी का खिलौना लिया और अंत में जो पैसे बचे उनसे उसने पूजा के लिए थोड़ा सा कपूर और अगरबत्ती ले ली। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन माताओं और बहनों कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब रामनाथ खुशी खुशी घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के कुछ लोग भीड़ जमा किए हुए हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। किसी के साथ अनहोनी की आशंका होने लगी। उसके कदम डगमगाने लगे। वह दौड़ता हुआ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका प्यारा बेटा राघव, जिसके लिए वह खिलौने लाया था, वह जमीन पर तड़प रहा था। सुमित्रा छाती से पीट पीट कर रो रही थी। रामनाथ ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये ऐसे तड़प क्यों रहा है? पड़ोस की एक औरत ने रोते हुए बताया, रामनाथ भाई, राघव खेल रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। हमने वैद्य को बुलाया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। रामनाथ के हाथ में वह आटे की पोटली और खिलानो छूटकर जमीन पर गिर गए। वह अपने बेटे के पास गिर पड़ा और उसे गोद में उठा लिया। राघव का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। वह मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। रामनाथ पागलों की तरह चिल्लाया, राघव, आंखें खोल बेटा, राघव, आंखें खोल। देख, मैं तेरे लिए खिलौने लेकर आया हूं। देख, तेरी पसंद का खिलौना लाया। लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। रामनाथ ने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ मारकर रोया, हे भोलेनाथ, ये क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हारी पूजा की तैयारी कर रहा था और तुमने मेरे बेटों को ही डस लिया। क्या यही फल है तेरी भक्ति का? भक्तों, ये तो बस केवल शुरुआत थी उस दुख की जो रामनाथ के जीवन को बदलने वाला था। क्या रामनाथ का बेटा बच पाएगा, या शिवरात्रि से पहले ही रामनाथ का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा? मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां रामनाथ अपने बेटे के नीले पड़ते शरीर को गोद में लेकर बैठा था। उस समय रामनाथ की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने जीते जी उसके शरीर से आत्मा खींच ली हो। वह अपने बेटे राघव के गालों पर हाथ थपथपा रहा था और पागलों की तरह बोल रहा था, उठ बेटा, राघव, उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू तो कहता था कि मुझे मेले में जाना है। अगर तू ऐसे लेटा रहेगा तो हम मेला कैसे देखेंगे? देख, तेरी मां रो रही है, उठ जा मेरे लाल। लेकिन राघव की आंखें ऊपर चढ़ चुकी थीं। उसके मुंह में अब आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक अजीब सी घरघराहट हो रही थी। सांप का जहर बहुत तेजी से उसके नन्हे से शरीर में फैल रहा था। सुमित्रा, जो अब तक पछाड़ खाकर जमीन पर गिरी हुई थी, वह घसीटते हुए रामनाथ के पास आई। उसने अपने बेटे के ठंडे पड़ते पैरों को पकड़ लिया और चीख उठी, हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? हमने गरीबी सही, हमने भूख सही, लेकिन मेरा बेटा तो मत छीनो प्रभु, मेरा बेटा तो मत छीनो। उसकी चीखें सुनकर वहां खड़े पत्थर दिल इंसानों की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी भीड़ से एक आवाज आई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, वैद्य जी आए हैं। लोगों ने जल्दी से जगह बनाई। गांव के पुराने वैद्य जी, जो जड़ी बूटियों के जानकार थे, अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। रामनाथ ने जैसे ही वैद्य जी को देखा, उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वह वैद्य जी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, वैद्य जी,
मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। बस मेरे राघव को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने रामनाथ को उठाया और जल्दी से राघव की नब्ज टटोली। उन्होंने राघव की आंखों को खोलकर देखा। वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी थैली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पत्थर पर घिसकर राघव के मुंह में डाला। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। वहां खड़ा हर एक व्यक्ति सांस रोककर देख रहा था। रामनाथ और सुमित्रा दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए बस ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। रामनाथ सोच रहा था कि मेरा भोरा भंडारी मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। मैंने अभी तो पूजा का सामान खरीदा है। भगवान मेरी लाज जरूर रखेंगे। समय बीतता जा रहा था। एक एक पल एक एक युग जैसा लग रहा था। करीब आधे घंटे बीत गए। वैद्य जी लगातार कोशिश कर रहे थे। उन्होंने राघव के जिस पैर में सांप काटा था वहां चीरा लगाकर जहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहर बहुत खतरनाक था। वह पूरे शरीर में फैल चुका था। अचानक राघव का शरीर एक बार जोर से अकड़ा। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वैद्य जी का हाथ रुक गया। उन्होंने राघवों की कलाई छोड़ दी और धीरे से अपना सिर झुका लिया। वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि वहां पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज भी सुनाई देने लगी। रामनाथ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ वैद्य जी? आप रुक क्यों गए? दवा दीजिए ना। देखिए, वह शांत हो गया है। शायद दवा असर कर रही है। रामनाथ यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वैद्य जी ने डगमगाई आंखों से रामनाथ की ओर देखा और भारी आवाज में बोले, रामनाथ धीरज रखो। ईश्वर की यही मर्जी है। राघव अब हमारे बीच में नहीं रहा। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे आसमान टूट पड़ा। सुमित्रा एक जोरदार चीख के साथ वहीं बेहोश हो गई और रामनाथ तो जैसे पत्थर बन चुका हो। वह हिल भी नहीं रहा था। उसने रोया तक नहीं, बस अपनी फटी हुई आंखों से अपने मृत बेटे के चेहरे को देख रहा था। वह बेटा जो सुबह हंसते हुए कह रहा था कि बाबा मुझे खिलौना चाहिए, आज वह हमेशा के लिए खामोश हो गया था। पास में वही मिट्टी का खिलौना और पूजा के लिए खरीदा गया कपूर धूल में पड़ा था। रामनाथ की नजर उस पूजा के सामान पर पड़ी। अचानक उसके अंदर का बांध टूट गया, लेकिन यह आंसुओं का बांध नहीं था। यह गुस्से का ज्वालामुखी था। उसने अपने बेटे के शव को धीरे से जमीन पर लेटाया। फिर वह खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि अंगारे थे। उसने जमीन पर पड़े उस कपूर और अगरबत्ती के पैकेट को उठाया जिसे वह बड़े चाव से शिवरात्रि की पूजा के लिए लाया था, और फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। वहां खड़े लोग हैरान रह गए। गांव के पंडित जी ने आगे बढ़कर कहा, रामनाथ, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? ये भगवान की पूजा का सामान है। दुख बड़ा है, लेकिन भगवान का अपमान मत करो। रामनाथ ने पंडित जी की तरफ देखा और चिल्लाया, कौन भगवान? कहां है भगवान? अगर भगवान होता तो क्या वह एक गरीब बाप से उसका सहारा छीन लेता? मैंने जीवन भर क्या किया? सिर्फ उसकी भक्ति की। लोग मुझे पागल कहते थे, फिर भी मैं उसका नाम जपता रहता था। मैंने अपनी भूख मारकर, अपना पेट काटकर उसके लिए पूजा का सामान खरीदा, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? मेरे बेटे की मौत। उसकी आवाज में इतना दर्द और आक्रोश था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ कह सके। रामनाथ ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और दहाड़ते हुए बोला, सुन लो भोलेनाथ, आज तक रामनाथ तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन आज इसी पल से मैं तुम्हारी भक्ति का त्याग करता हूं। आज तुमने मेरा बेटा नहीं मारा, तुमने अपने एक भक्त को मार दिया है। अब इस घर में कभी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। भक्तों, जरा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसका विश्वास कांच की तरह टूटा हुआ बिखर गया था। जिस शिवरात्रि का वह साल भर से इंतजार कर रहा था, अब वही शिवरात्रि उसके लिए मातम बनकर आई थी। गांव वाले धीरे धीरे उसे सांत्वना देकर जाने लगे। कुछ लोग रामनाथ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन रामनाथ को अब किसी की बात नहीं सुननी थी। उसने अपने बेटे के शव को उठाया और अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया। रात गहरी हो गई थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था और बाहर शिवरात्रि की तैयारियों की रोशनी चमक रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी जो रामनाथ के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। सुमित्रा को होश आ चुका था। वह अपने बेटे के सिरहाने पर बैठी रो रही थी, लेकिन रामनाथ कोने में बैठा अंधेरे में घूर रहा था। उसके हाथ में अभी भी वह मिट्टी का खिलौना था जिसे वह अपने बेटे को नहीं दे पाया था। अगली सुबह हुई जब राघव की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा गांव रो रहा था। रामनाथ ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी। जैसे ही चिता जली, रामनाथ के अंदर की रही सही कोमलता भी झलकर राख हो गई। श्मशान से लौटते वक्त उसने मंदिर की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपना मुंह फेर लिया। दिन बीतते गए और महाशिवरात्रि का दिन आ ही गया।
पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में ओम नमः शिवाय की गूंज आ रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर, हाथों में लौटा और फूल लेकर मंदिर जा रहे थे। लेकिन गांव के किनारे वाली झोपड़ी पर आज सन्नाटा पसरा था। वहां आज चूल्हा भी नहीं जला था। रामनाथ अपनी मोची की दुकान पर जाकर बैठ गया। आज शिवरात्रि थी, इसलिए उसने जानबूझकर काम करने का फैसला किया। वह दिखाना चाहता था कि उसे अब इस त्योहार से कोई मतलब नहीं है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजर रही थीं जो मंदिर जा रही थीं। उनमें से एक ने रामनाथ को टोक दिया। अरे रामनाथ भैया, आज तो महाशिवरात्रि है। आज के दिन तो काम बंद रखो, चलो मंदिर नहीं चलोगे? दुख तो सब पर आता है, पर भगवान का द्वार नहीं छोड़ना चाहिए। रामनाथ ने उस औरत को ऐसे घरा जैसे उसे काट खाएगा। उसने कड़े शब्दों में कहा, मेरे लिए कोई शिवरात्रि नहीं है। मेरा शिव तो उसी दिन मर गया जिस दिन मेरा बच्चा राघव मरा था। तुम लोग जाओ अपनी पूजा करने और मांग लो जो मांगना है। देखना, तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला है। औरतें डर गईं और वहां से चुपचाप चली गईं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। रामनाथ तो भगवान से नफरत करने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा का क्या? सुमित्रा एक मां थी, उसका बेटा गया था। उसका दुख रामनाथ से कम नहीं था। लेकिन क्या उसका विश्वास भी डगमगा गया? या फिर एक मां की भक्ति उस असंभव को भी संभव करने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था? रामनाथ ने तो शिव को त्याग दिया, लेकिन भोलेनाथ तो अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। वे तो बस परीक्षा ले रहे थे और यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी सुमित्रा की। शाम होने को आई थी। शिव मंदिरों में आरती की तैयारी हो रही थी। रामनाथ गुस्से में अपनी दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है और अंदर से कुछ आवाज आ रही है। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से सुमित्रा की आवाज आ रही थी। वह रो रही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ बुदबुदा भी रही थी। रामनाथ ने गुस्से से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खल उठा। सुमित्रा ने घर के एक कोने में, जहां राघव की पुरानी तस्वीर थी, वहीं एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था। वह अपने आंसुओं से उस शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी और धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। यह देखकर रामनाथ अपना आपा खो बैठा। वह शेर की तरह दहाड़ा, सुमित्रा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि इस घर में अब उस निष्ठुर देवता का नाम नहीं लिया जाएगा, जिसने हमारे बेटे को छीन लिया। तुम उसकी ही पूजा कर रही हो। रामनाथ आगे बढ़ा और उसने सुमित्रा के हाथ से वह लौटा छीनकर फेंक दिया। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। सुमित्रा डर के मारे सिकुड़ गई, लेकिन उसने शिवलिंग को अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, स्वामी ऐसा मत कीजिए। वह जगत के पिता हैं। उन्होंने दुख दिया तो सुख भी देंगे। मेरी ममता रो रही है, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि शिव जी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। मुझे पूजा करने दीजिए। रामनाथ ने कहा, कैसा पिता? कैसा जगत को स्वामी? वह पत्थर है, सिर्फ पत्थर। अगर उसमें जान होती तो वह एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेता। आज मैं इस पत्थर को अपने घर से ही फेंक दूंगा। रामनाथ ने सुमित्रा से वह शिवलिंग छीनने की कोशिश की। सुमित्रा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। दोनों के बीच खींचातानी होने लगी थी। एक तरफ एक पिता का टूटा हुआ विश्वास और गुस्सा था, और दूसरी तरफ एक मां की अटूट श्रद्धा। तभी बाहर आसमान में काले बादल घिरने लगे। हवाएं तेजी चलने लगीं, मानो प्रकृति भी इस भक्त और भगवान के द्वंद्व को देखकर बेचैन हो रही हो। आज महाशिवरात्रि की रात थी, सिद्धियों की रात थी, और इस रात में रामनाथ के घर में भक्ति और नास्तिकता का युद्ध छिड़ा हुआ था। क्या रामनाथ सुमित्रा को पूजा करने देगा, या फिर उसके गुस्से की आग में सुमित्रा की भक्ति भी जल जाएगी? और क्या सच में राघव की मौत अंतिम सत्य था, या फिर शिवजी की लीला कुछ और ही थी? मेरे प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आपने सुना, रामनाथ गुस्से में पागल हो चुका था और सुमित्रा से शिवलिंग छीनने की कोशिश कर रहा था। बाहर तूफान जोर पकड़ चुका था। बिजलियां कड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात रुद्रदेव तांडव कर रहे हों। सुमित्रा ने शिवलिंग को अपनी छाती से चिपका लिया और रोते हुए पुकारा, हे महादेव, अगर आज मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रख लो। मेरे पति का विश्वास टूट गया है, उसे जोड़ दो प्रभु, उसे जोड़ दो। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। अलख निरंजन, एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने रामनाथ और सुमित्रा दोनों को चौंका दिया। रामनाथ रुका। उसने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने एक जटाधारी साधु खड़ा था। शरीर पर भस्म रमी हुई थी। आंखों में तेज और हाथ में त्रिशूल बारिश हो रही थी, लेकिन उस साधु के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक रही थी। रामनाथ ने चिढ़कर कहा, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा मर गया है, जाओ यहां से। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं भिक्षा लेने नहीं, तुझे कुछ देने आया हूं। सुना है तूने अपने इष्ट को अपने घर से निकाल दिया। अरे पगले, जो जगत का पिता है उसे कोई कैसे निकाल सकता है? रामनाथ चिल्लाया। वह मेरा पिता नहीं है,
उसने मेरे बेटे को जलाकर राख कर दिया। साधु ने सुमित्रा की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग को पकड़े कांप रही थी। साधु ने कहा, मई, तेरा विश्वास अटल है। ला, मुझे वह राख दे दे जो तूने अपने बेटे की याद में पोटली में बांध रखी है। सुमित्रा चौंक गई। उसने सच में राघव की चिता की थोड़ी सी भस्म एक पोटली में छिपा कर रखी थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। वह दौड़ी और कांपते हाथों से वह भस्म ले आई। साधु ने वह भस्म अपनी हथेली पर रखी। उन्होंने आंखें बंद की और जोर से नाद किया, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उन्होंने वह मंत्र बोला, पूरी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश भर गया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि रामनाथ और सुमित्रा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ ही पलों बाद एक बच्चे की आवाज आई, बाबा मां। रामनाथ का दिल धक्के से रह गया। यह आवाज तो और किसी की नहीं बल्कि राघव की आवाज थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां वह राख पड़ी थी वहां उसका बेटा खड़ा था, बिल्कुल जीवित, स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ। उसके शरीर पर सांप काटने के कोई निशान नहीं थे। रामनाथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़कर गया और अपने बेटे से गले लग गया। वह उसे छूकर देखने लगा कि कहीं यह सपना तो नहीं। राघव का शरीर गर्म था, उसकी सांसें चल रही थीं। रामनाथ फूट फूट कर रोने लगा। वह उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और अपना सिर पटकने लगा। हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मैंने अपने प्रभु को गालियां दी, उनका अपमान किया, फिर भी उन्होंने मेरे बेटे को लौटा दिया। मैं पापी हूं, मुझे दंड दीजिए। तभी वह साधु अपने असली रूप में आए। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती की एक झलक उन्हें दिखाई दी और फिर वे अंतर्ध्य हो गए। बस आकाशवाणी गूंजी, रामनाथ, ये तेरी पत्नी के अटूट विश्वास का फल है, जिसने दुख में भी मेरा दामन नहीं छोड़ा। याद रखना, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। रामनाथ और सुमित्रा ने पूरी रात भगवान का भजन किया। सुबह जब गांव वालों ने राघवों को जीवित देखा तो पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रामनाथ की गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो गई, क्योंकि जहां शिव की कृपा होती है वहां दरिद्रता टिकती नहीं है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, जैसा कि हमारे वीडियो का शीर्षक था, अब मैं आपको वह 3 बातें बताने जा रहा हूं जो हर महिला को, हर इंसान को अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से पहले इन 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात है धैर्य। सुमित्रा की तरह जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, अपना धैर्य कभी मत खोना। दुख के बादल चाहे कितने घने हों, सुख का सूरज जरूर निकलता है। जो महिला या पुरुष विपत्ति में धैर्य रखता है, ईश्वर उसी के घर में वास करते हैं। दूसरी बात है अटूट विश्वास। रामनाथ की तरह भगवान से सौदा मत करो कि अगर मेरा काम होगा तभी मैं पूजा करूंगा। भक्ति वह है जो बिना शर्त के हो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरा भोला भंडारी मेरे साथ है। जैसे सुमित्रा ने किया, उसने अपमान सहा लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। तीसरी बात है समर्पण। अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में सौंप दो। हम इंसान बहुत कम जानते हैं, लेकिन वह त्रिकालदर्शी सब जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन अंत में वही हमारे कल्याण का कारण बनता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, रामनाथ ने अपनी गलती सुधारी और उसका बेटा वापस मिल गया। महाशिवरात्रि की रात बहुत ही शक्तिशाली होती है। इस बार आप सच्चे मन से शिवजी की आराधना करें, अपने मन से नफरत और शिकायतें निकाल दें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास जगाया है तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और हां, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका विश्वास और भी मजबूत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही और भी कल्याणकारी कथाएं आप तक ला सकें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब एक बार प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।